क्लास 9th और 10th दोनों के लिए अंग्रेजी सेकेंड हम लोग पढ़ेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का विशिष्ट अध्ययन करेंगे हम लोग। मैं सुनो से स्वागत करता हूँ। करेंगे तीसरा दिन जिसका नाम होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। हम लोग इसको पढ़ें, इसको हिंदी में कहते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। पहले सुनो, इसकी पहचान आप कैसे करेंगे कि वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। तो कहेंगे कि जब किसी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं ये शब्द आया होता है तो वाक्य किसमें होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। पहचान ये इसका कि जब कोई वाक्य उस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं ये शब्द आता है तो वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में देखो, बनाने के नियम के लिए सब्जेक्ट लिखना, ईच आर एम तीनों में से कर्ता एक वचन होगा तो ईज लिखना, बहुवचन होगा तो आर लिखना, और अगर आई होगा तो एम लिखना। माने सब्जेक्ट प्लस ईज आर एम प्लस वर्ब में आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। ये सिंपल करें। जब वाक्य नेगेटिव में कहेगा तो सब्जेक्ट प्लस ईज आर एम प्लस नॉट प्लस वर्ब में आई एन जी तब ऑब्जेक्ट। अगर वाक्य क्या से शुरू हुआ है तो सब्जेक्ट नहीं, वाक्य क्या से शुरू होगा तो क्या के लिए ईज आर एम में से कोई एक लिखना। पहले ईज आर एम तब सब्जेक्ट तब वर्ब में आई एन जी तब ऑब्जेक्ट, अंतिम में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। अगर वाक्य के बीच में क्यों आ गया, जैसे हम लोग घर क्यों जाते हैं तो पहले क्यों की अंग्रेजी लिखेंगे वाई, तब लिखेंगे ईज आर एम, तब लिखेंगे सब्जेक्ट, तब लिखेंगे वर्ब में आई एन जी, तब आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहले हम लोग पहचान लिखो। पहचान में तो कैसे आप पहचानेंगे कि वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है? तो पहचान में लिखो, जब किसी वाक्य के अंत में, जब किसी वाक्य के अंत में रहा है, याद कर लो, जब किसी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द आया हो, इत्यादि शब्द आया हो, आया हो तो वह वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कहलाता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कहलाता है। और सिंपल सी बात थी, जान गए। पहचान बस उसका होना चाहिए कि वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं। अगर ये शब्द आया है तो वाक्य किस में होगा भाई? किस में होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। चलो अब आते हैं हम लोग बनाने के नियम। बनाने के नियम, ठीक है। बनाने के नियम में देखो, सबसे पहला 4 नियम इसमें होता है। फर्स्ट नियम, सेकेंड नियम, थर्ड नियम, फोर्थ नियम। फर्स्ट में सिंपल सेंटेंस की बात होगी कि अगर वाक्य में सिंपल सेंटेंस है तो कैसे बनाएंगे। सेकेंड में आपका होगा निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस। थर्ड में आपका होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और जब वाक्य क्या से शुरू होता। और थर्ड में होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आया। चलो फटाफट याद करो बनाने के नियम में। सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। क्या लिखने वाले हम लोग? सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट के हिंदी में कहते हैं कर्ता। तब हम लिखेंगे ईज आर एम में से कोई एक, तब वर्ब के पहला रूप में आई एन जी लगा देंगे और तब हम लोग ऑब्जेक्ट लिखेंगे। पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट, तब क्या लिखने वाले हैं? ईज आर एम, तब वर्ब में आई एन जी लगा देंगे, तब ऑब्जेक्ट आप लिखेंगे। चलो निगेटिव में रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है,
तीसरा नंबर पर हमेशा निगेटिव आता है, नॉट आता है। सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस नॉट प्लस वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट अंतिम क्वेश्चन। सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस नॉट प्लस वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट। इसका क्या होगा, पहले तो आप लिखेंगे इज आर एम, तब आप लिखेंगे सब्जेक्ट, तब आप लिखेंगे वर्ब में ING प्लस आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट और अंतिम में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है ठीक है ठीक है। इसको देखो, सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द लिखेंगे, प्रश्नवाचक शब्द लिखना, तब कहना कि सर इज आर एम में से कोई एक लिखेंगे, तब सब्जेक्ट लिखेंगे, तब वर्ब में ING लिखेंगे, तब आप ऑब्जेक्ट लिख देंगे। ये आपकी नियम रहा। इन चारों नियम का प्रयोग करके हम लोग जितने वाक्य होंगे उसको बनाएंगे। बात समझ रहे हैं? तो कर्ता जानते हैं, जो कार्य करता है उसको कर्ता कहते हैं, जिस पर कार्य किया जाता है उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं, और जो कार्य को समाप्त करता है उसको वर्ब कहते हैं। ठीक है, बस इसमें जान लेना। जब भी नॉट कहेगा तीसरा नंबर पर इज का प्रयोग कब करते हैं, जब कर्ता एक वचन होगा। इसको लिख लेना कि कर्ता एक वचन हो। कर्ता कौन हो, एक वचन हो, तो किसका प्रयोग करेंगे, इज का। और कर्ता एक वचन कौन होगा, राम आ गया बाबू, शाम आ गया, सीता आ गया, चमाल ही आ गया, सब एक वचन। और जब कर्ता बहुवचन हो, क्या हो, बहुवचन, तो आर का प्रयोग करते हैं। जैसे दे आ गया, चाहे वी आ गया या यू आ गया, तो इसके साथ हमेशा आर का प्रयोग करते हैं। जब कर्ता मैं हो, मैं, तो मैं के अंग्रेजी का लिखते हैं आई, तो एम का प्रयोग करते हैं आई के लिए। हाई दे का प्रयोग कब करोगे, जब कोनो वाक्य में वे लोग आया होगा तब, हम लोग आया होगा तो वी, तुम आया होगा तो यू, वह आया होगा तो ही, मैं आया होगा तो आई। यह भी आपको जानकारी रखना चाहिए कि कहाँ किसका आप इस्तेमाल करेंगे। ओके, समझ में आ गया सब लोग को? अगर आपसे कोई पूछे तो बता सकते हो ना, एकदम आपको बता देना। चलो रबर लिखो। अब हम लोग आने वाले हैं 1 2 3 4 5 6 7 डिस्टेंस बनाकर 8 9 10 10 एग्जाम्पल हम लोग क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। ठीक है ठीक है। पहला मान लो कि वह किताब पढ़ रहा है, मैं गीत गा रहा हूँ, राधा किताब नहीं पढ़ रही है, राम पढ़ रही है, श्याम तुम लोग क्रिकेट क्यों खेल रहे हो, तुम लोग क्रिकेट क्यों खेल रहे हो, मेरी माताजी पिताजी खेत में कार्य कर रहे हैं, मेरे माताजी और पिताजी, राधा घर जा रही है, दूसरा मेरे भाई अमेरिका में क्यों रह रहा है, तुम लोग उपन्यास पढ़ रहे हो, तुम लोग उपन्यास पढ़ रहे हो, क्या वह एक पत्र
नहीं लिख रही है और हम लोग गीत नहीं गा रहे हैं। चलो भाई, ये 10 वाक्य हमारे पास है। इन 10 वाक्यों को हमें क्या कर देना है, बना देना है, बना कर दिखा देना है कि कैसे हम लोग इसको बनाएंगे। बना लोगे सब लोग? लिखा गया? फटाफट देखो, बताएं। नहीं रुकिए। चलो जी, वह करता, मैं करता, राधा करता, तुम लोग करता, मेरे पिताजी करता, राधा करता, मेरे भाई करता, तुम लोग करता, वह करता, हम लोग करता। पहला जितने वर्ड देख रहे हो सब करता है, समझ में आया? पहला जितना वर्ड है सब क्या है, करता। और दूसरा किताब हुआ, गीत हुआ, किताब हुआ, क्रिकेट हुआ, खेत हुआ, घर हुआ, अमेरिका हुआ, उपन्यास हुआ, एक पत्र हुआ, गीत हुआ, ये सब आपका ऑब्जेक्ट है। क्या है? हाँ, आज देख रहा पढ़, राह के पहले पढ़ है, गा है, फिर पढ़ है, यहाँ पर खेल है, कार्य है, फिर यहाँ पर जा है, फिर यहाँ पर रह है, फिर यहाँ पर पढ़ है, पत्र है, लिख है, गा है, ये सब आपका वर्ड होता है जी। बनाइए। हमेशा इसमें इजारे का प्रयोग करेंगे। देख रहे वह एक वचन है, मैं आई एम लगाते हैं, नाम है तब एक वचन, तुम लोग बहुवचन, मेरे पिताजी एक वचन, राधा एक वचन, मेरे भाई एक वचन, तुम लोग बहुवचन, वह एक वचन, हम लोग बहुवचन। और नियम आपके पास है, इसे नियम से हम लोग का क्या करना है, लगाना। नियम देख रहे हो यहाँ पर कि सब्जेक्ट तब इजारे, तब वर्ब, तब ऑब्जेक्ट। माने अगर करता एक वचन होगा तो इज का प्रयोग करोगे, बहुवचन होगा तो आर का। तीनों में से एक ही प्रयोग करना है, ध्यान रखना। जो तीनों देख रहे हो ना, तीनों में से एक ही प्रयोग करेंगे कर्ता के अनुसार। कर्ता एक वचन होगा तो इज, बहुवचन होगा तो आर, और जब मैं होगा तो क्या लिखेंगे, एम लिखेंगे। फटाफट बनाते हैं, बना दें। वह किताब पढ़ रहा है तो वह के लिए क्या लिखोगे, ही। चलो देखो कैसे बना रहे हैं हम, पहले समझना ब्लैक बोर्ड पर। पहले वह के लिए ही उल्टा बनाते। चलो चलो, हाई के लिए इज लिखो, पढ़ना है क्या होता है, रीड लिखो। लेकिन रहा है तो इसके साथ ING जोड़ दो, तब एक बुक, ये बुक लिखो। बात समझे? अरे यार, पहले वह के लिए ही लिखो, तब हाई के लिए, तब रहा के लिए। रहा तो इसी में आ जाएगा। जैसे वह के लिए ही, हाई के लिए पढ़ना के रीड होता है, रहा के लिए ING रीडिंग हो जाएगा, ए बुक। क्योंकि आपने नियम में लिखा है कि ING वर्ब में क्या करेंगे, जोड़ेंगे। समझ में आया है? अच्छा, हाँ यस सर। अरे मैं के लिए आई लिख लो, आई सिंग सॉन्ग। हाई के लिए एम लिख लो। अच्छा, आई एम। ये गाना का होता है सिंग, लेकिन रहा है तो सिंगिंग हो जाएगा, आई सॉन्ग हो जाएगा। देख लो कितना आसान है। आई एम सिंगिंग है, क्या हो गया, सॉन्ग हो गया। बहुत सिंपल सी बात है बाबू। अच्छा चलो, ये राधा लिख लेना, राधा। क्या लिख दिया तुमने, राधा। चलो भाई, पढ़ना, राधा के बाद लिख लेना इज। पढ़ना का होता है, अच्छा नहीं भी है ना तो नाट लिख लेना। राधा इज नॉट रीडिंग। अच्छा, हमेशा तीसरा हो भाई नाट आएगा, सहाय कीजिए के बाद आप नाट का यूज करिएगा। देखो यहाँ पे लिखा गया ना, सब्जेक्ट लिखेंगे तभी जा रहे हैं, तब नाट लिखेंगे। तो राधा है तो राधा के साथ इज का प्रयोग होगा, तब नाट लिख लेना। तब पढ़ना के बाद आएगा रीडिंग ए बुक। रीडिंग ए बुक, ये भी हो गया। तुम लोग क्रिकेट क्यों, देखो क्यों आ गया है ना जी। तो पहले क्यों की अंग्रेजी लिखते हैं हम लोग, वाई होता है। तो चलो वाई लिखो, पहले लिखो वाई, ठीक है। यू। अच्छा चलो ब्लैक कलम से लिख देते हैं, ठीक है। पहले वाई लिखो, वाई यू, तब लिखना ना, बट वाई के बाद आर लिखना, तब तुम लोग के लिए यू लिखना, तब खेलना के लिए प्लेइंग हो जाएगा, तब क्रिकेट का क्रिकेट लिखना, अंतिम में क्वेश्चन मार्क लगा। देख रहे हो, मेरे पिताजी खेत में कार्य कर रहे हैं, तो पहले मेरे पिताजी का अंग्रेजी में लिखना माई फादर, माई। अच्छा, जी की अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है, माता जी है, चाचा जी है, पिताजी है, तो जी की अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है। माई फादर कार, जब लिखना इज, कार करने का मतलब लिखना वर्किंग, IN जोड़ देना, वर्किंग इन द फील्ड, वर्किंग इन द फील्ड। राधा घर जा रही है तो राधा गोइंग, इज ना लिखोगे, राधा इज गोइंग टू हाउस। ये भी बहुत सिंपल है। मेरे भाई अमेरिका में क्यों रह रहा था, पहले क्यों के लिखना, वाई। मेरे भाई का होता है माई, वाई इज लिखना, माई ब्रदर, माई ब्रदर लिविंग लिख देना, लिविंग इन अमेरिका। हो गया। तुम लोग उपन्यास पढ़ रहे हो तो यू आर, पढ़ना का होता है रीडिंग, उपन्यास को होता है नोवेल। क्या
क्या हो गया ना, वाह के लिए इज लिखना ना, इज, तब ही, तब लिखना नॉट, तब लिखना कहता है राइटिंग, तब लिखना है लेटर। आंटी में कुछ समझ, हम लोग गीत नहीं गा रहे हैं तो वी आर नॉट सिंगिंग ये सब नोट कर दो इसको। तो बना लोगे सब। 10 वाक्य था, 10 वाक्यों को हम लोगों ने क्या किया, बनाया। बाकी कब हम लोग कल पढ़ेंगे।